Hello class, in last lecture we have taken moment for the here discrete data. Today we will see moment for the group data. Take an example. Find first 4 moment about 0, then using relation find central moment for following frequency distribution. एग्जाम्पल में देखो क्या दिया है, अभी आपको डायरेक्टली सेंट्रल निकालना है क्या नहीं, यू हैव टू फाइंड आउट सेंट्रल. क्या है करना है, यू हैव टू फाइंड सेंट्रल बाय यूजिंग रॉ मोमेंट का जो है ना हमारा अबाउट 0 मतलब क्या हो गया, रॉ मोमेंट हो गया. और फिर हमें क्या करना है कि अबाउट सेंट्रल उसे यूज करके फॉर्मूला हमने लिखे हैं. देखो लास्ट टाइम हमने बहुत सारे फॉर्मूला लिखे हैं. यूज दिस फॉर्मूला एंड सॉल्व करो. 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13. एक हमारा बाकी रह गया है, तो हम ऐसे करते हैं यहाँ पे ये क्लास इंटरवल का ये लास्ट वन में यहाँ पे लिख देती हूँ. नीचे जब हम टेबल बनाएंगे तब उससे ये कर लेंगे. 1 3 5 8 4 3. ये लास्ट का हम ये मैं थोड़ा स्टार करके लिखती हूँ. नीचे टेबल बनाएंगे उस वक्त उसे लास्ट में ऐड कर देंगे. ओके, अभी क्या है, आर्थ मोमेंट निकालते हैं. रॉ मोमेंट, रॉ मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, that mu r dash is equals to summation I runs from 1 to n f I x I raised to r divided by n. ये क्या है, फॉर्मूला है हमारे रॉ मोमेंट का. n यहाँ पे पूरा लिखो तो सही रहेगा. where n is equals to summation of I runs from 1 to n f of I. ओके, टेबल बनाते हैं यहाँ पे. First for class interval, second class mark, then frequency fi xi fi xi square fi xi cube fi xi raised to 4. Okay. फर्स्ट इंटरवल है 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13, 13 to 15. और एक लास्ट में हमारा टोटल का टेबल ऐड हो जाएगा. क्लास मार्क, इसका क्लास मार्क मतलब क्या आएगा, मिड वैल्यू. 2 1 एंड 3 के बीच में क्या रहेगा, 2 4 6 8 10 12 14. ये हो गया उसका क्लास मार्क. फ्रीक्वेंसी उन्होंने हमें दी है 1 3 5 8 4 3 एंड 1. इसे हमने देखो बराबर लास्ट में लिख दिया. एफ आई एक्स साइड 2, ये है हमारा एक्स है, ये आपका एफ है. एफ एक्स क्या आ जाएगा, 30 60 40 30 एंड फिर 14. एफ आई एक्स आई स्क्वायर, एक्स आई का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा 448 180
then 512 400 432 and 196 FIXI cube. 8 192 1080 4096 4000. एक मिनट है, ये हमसे एक गलत हो गया. 8 192 180 then 4096 400 5184 और ये है हमारा 2744. ये सभी आप कैलकुलेशन कैलसी पे कर सकते हैं. अभी मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिख देती हूँ. यू हाउ टू परफॉर्म ऑल दिस कैलकुलेशन ऑन द कैलसी. FIXI रेज़ टू 4 का आता है 16 768 6480 32768 then 406208 38416. ये उसकी वैल्यू आ जाती है. टोटल हम करते हैं यहाँ पे. क्लास मार्क की टोटल करने की ज़रूरत नहीं है. फ्रीक्वेंसी आएगी 25, ये आएगा आपका 198. देन यहाँ पे आता है 1772, ये आता है 17304, ये आता है 180656. ओके. अभी ये हमारा टेबल बनके तैयार हो गया. अभी हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग दिस टेबल वी फाइंड आउट द रॉ मोमेंट. ओके, फर्स्ट 4 रॉ मोमेंट फाइंड आउट करेंगे एंड देन क्लास मोमेंट. अभी मैं ये वाला जो है ना वो रफ कर देती हूँ और हम आगे के सभी कैलकुलेशन यहीं पे करेंगे. ओके, अभी आपका रॉ मोमेंट आपको समझ में आ गया. फर्स्ट रॉ मोमेंट लेते हैं हम. फर्स्ट रॉ मोमेंट फॉर्मूला हमें पता है. रॉ मोमेंट मतलब अबाउट 0. mu1 dash is equals to summation I runs from 1 to n FIXI raised to here upon 25. xi का पावर 1 रहेगा तो यहाँ पर FIXI की वैल्यू क्या है, 1/1. आंसर क्या आ गया, mu1 बार your dash is equal to 7.92. हमें पता है कि रॉ मोमेंट का फर्स्ट रॉ मोमेंट इज नथिंग बट x बार रहता है. mu2 डैश फाइंड आउट करते हैं. समेशन ऑफ FIXI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 25 है, मतलब समेशन ऑफ FI. यहाँ पे हमने निकाला है वह 172 डिवाइडेड बाय 25. आंसर आता है 70.88. mu2 डैश की वैल्यू हमें मिलती है ये. यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ये आपका सेकंड रॉ मोमेंट है. थर्ड रॉ मोमेंट mu3 dash is equals to summation FIXI का क्यूब डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 25 है तो क्या आएगा 17304 डिवाइडेड बाय 25. mu3 dash is equal to 692.16. mu4 dash is equals to summation FIXI raised to 4 divided by 25 is equal to
180656 divided by 25, which is equal to 7226.24 mu4 ठीक है। ये अभी हमें उन्होंने फर्स्ट 4 रॉ मोमेंट निकालने के लिए बोले थे। ये हो गया हमारे फर्स्ट 4 रॉ मोमेंट। अभी हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग दिस रॉ मोमेंट वी विल फाइंड आउट हियर सेंट्रल मोमेंट। अभी हमें रॉ मोमेंट मिल गए, अभी हमें इस टेबल की ज़रूरत नहीं है। ओके, अभी हम ये वैल्यू ही यूज़ करके क्या करेंगे, सेंट्रल मोमेंट निकाल सकते हैं। तो अभी सेंट्रल मोमेंट निकालते हैं। सेंट्रल मोमेंट क्या रहेगा आपका, μ2 इज इक्वल टू μ2 डैश माइनस μ2 डैश का स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, μ2 डैश कितना है मेरा 70.88 माइनस 70.88 का स्क्वायर, वो कितना हो गया 8.1536। ये है आपका μ2। सेंट्रल मोमेंट हमें मिल गया μ2, सॉरी ये μ1 डैश का स्क्वायर है, ये हम स्क्वायर करेंगे 7.92 का। μ3 इज इक्वल टू μ3 डैश माइनस 3 μ2 μ1 डैश प्लस 2 टाइम्स μ1 डैश का क्यूब। μ3 क्या है हमारा, μ3 डैश इज इक्वल टू 692.16 माइनस 3 μ2 हमें मिला है, μ2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे डैश की 70.88, μ1 डैश की वैल्यू कितनी है हमारी 7.92, 2 टाइम्स μ1 डैश का क्यूब, μ1 डैश कितना है 7.92 का क्यूब, तो वैल्यू क्या आ गई इसकी 1.637376 μ3। अभी हम μ4 निकालेंगे, μ4 डैश माइनस 4 μ3 डैश μ1 डैश 6 μ2 डैश μ1 डैश का स्क्वायर माइनस 3 μ1 डैश रेस टू 4। μ4 क्या मिला मुझे 7226.24, 4 टाइम μ3 डैश की वैल्यू 692.16, μ1 7.92, 6 μ2 डैश 70.88, μ1 डैश 7.92 का स्क्वायर माइनस 3 μ1 डैश 7.92 का 4th पावर। आंसर क्या आता है, ठीक है। तो ये सभी क्या हो गया आपके मोमेंट, ये है मेरा सेंट्रल मोमेंट। फॉर्मूला आपको बाय हार्ट ही करने हैं, ये जो सभी फॉर्मूला हैं फॉर्मूला बाय हार्ट करने हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए डेफिनेटली पूछा जाता है। फाइंड आउट द सेंट्रल मोमेंट बाय यूजिंग रॉ मोमेंट। आपको फर्स्ट 4 रॉ मोमेंट निकालने हैं एंड देन फॉर्मूला यूज़ करके उसे सॉल्व करना है। ओके, so use the formula and solve the examples। वो टेबल बनाना ज़रूरी है, टेबल बनाने के बाद आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझना भी ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।